सेम चीज किसी बच्चे वीडियो ले रहे हो, मतलब काइंड ऑफ ले लो, हाँ ठीक है, मोहित और ठीक है। सो मेरा मानना है कि लॉजिकल सोचो कि कभी भी बच्चे की फोटो क्लिक कर रहे हो ग्रुप में तो हमेशा कंसेंट लेना होता है कुछ चीज़ों का। तो अभी के लिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और आज आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी है उसने, क्या नाम है, रश्मि ने। और सेशन प्लान एंड ऑल आपको मिलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है बहुत जल्दी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट है। ओवर टू यू लीमा, तो आप बता देना, मैं रिकॉर्ड स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू गौरव सर। आवाज आ रही है ना सबको? कैसे हो सब लोग? यस सर, ऑडिबल। ओके फाइन। आप लोगों को लॉगिन आईडी मिल गया है एलएमएस की, पल्स की? ओके। जी सर। सो एलएमएस मुझे दोगे, किसी का एलएमएस का एलएमएस की आईडी? आईडी तीनों को मिल गई है अभी, और पल्स की आईडी भी तीनों को मिल गई है। अगर किसी को डाउट है अभी भी तो प्लीज पूछ लो आपस में। मुझे एलएमएस की आईडी दोगे? आज हम एलएमएस का कवर करेंगे। कोई भी मुझे एलएमएस की आईडी दे दो। ठीक है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, गुरदीप क्यों दे रहा है? गुरदीप एलएमएस की आईडी क्यों दे रहा है? मुझे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की आईडी चाहिए ना पहले। तो मैंने सबकी आईडी एक्टिवेट करा दी है। तो एलएमएस की आईडी गुरदीप तो दे रहा है, अच्छी बात है, बट साहिल, रंजीत एंड रामानुज, आप लोग की आईडी बन गई है कि नहीं बन गई, ये बताइए प्लीज। जी बन गई है सर। बन गई है सर, क्या करिए ना, मैंने एक्सेस किया आप था। एक काम करिए, पहले बात तो एक मिनट सुनो सुनो, मुझे तीनों लोग अपनी मेल आईडी पल्स की और एलएमएस की, दोनों की, तीनों की, दोनों की व्हाट्सएप करिए। अच्छा साहिल, लीमा एक चीज पूछना भूल गया इससे। साहिल, आपकी कल करण से बात हुई थी, आपका ड्राइवर फाइनल हो गया क्या? नहीं सर, मेरे तो ड्राइवर के रिगार्डिंग तो नहीं हुई बात कोई सर। तो करण सर बता रहे थे कि ड्राइवर आपका फाइनल हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब नहीं मैनेजर को नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो भाई प्लीज ध्यान रखिए कि मुझे बता दिया करो कि क्या चल रहा है सेंटर्स में और बस नहीं में। सर, फाइनल कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं भाई है। भाई वो तो मुझे भी नहीं आई ना, तभी तो पूछ रहा था। नहीं बट एनीवे कंटिन्यू करो और बस हाँ, मुझे बता दिया करो, ठीक है? ये पासवर्ड गलत कह रहे हैं आपका। वही कह रहा हूँ, उसका नहीं है एक्टिवेट, क्योंकि वो ये नहीं मोहित है। ने चेंज कर दिया है। मोहित ने चेंज कर दिया था, तो मैं वही साहिल, कह रहा हूँ। साहिल साहिल, मुझे अपने दोगे? रामानुज और रंजीत में से नहीं है, तीनों में से। सेंटर की आईडी है ना, जो बस की एक आईडी होता है, एक आईडी मिलता है आप लोगों को पूरे बस में, एक का, जैसे पल्स का आईडी है वैसे ये वाला। साहिल, जब लीमा तो बता देना स्टार्ट करना हो तो प्लीज बता देना, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, जब तुम्हें लगता है तो रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देंगे। और वो क्या है ना, इन लोग के पास सेशंस हो जाएंगे, मतलब जो भी बेस्ट हो। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया। सो होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ ना? यस सर, विजिबल। ओके फाइन, दिस इज साहिल आईडी। ओके, सो एलएमएस की जो लुक देता है इस तरीके की आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये हेडलाइन देखना है, देयर आर 7 है जो आप यूज करते हो। ओके, इनमें किस तरीके से यूज होता है, क्यों यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इधर आप क्लिक करोगे तो आपकी कोर्स मैपिंग रहता है। ये जो है कोर्स जो है वो मैपिंग आपको होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो कोर्स की मैपिंग, आप सेल्फ स्टडी वगैरह, एचआर का सारे ये तार आइटम को बदले दे लगे। ये सेंटर का नहीं है साहिल, ये सेंटर का नहीं है, ये इंडक्शन का है। मुझे सेंटर का चाहिए। एक ही आईडी है हमारे पास, ये बोलिए। ये सेंटर का नहीं है ना, सेंटर का होता तो फिर कोर्स मैप होता, या इंडक्शन वाला है ये। सर यही आईडी है, और तो मेरे पास कोई आईडी नहीं है सर। वो हाँ हाँ, शायद वो मेरी आईडी पे पड़े हुए हैं, एलएमएस सेंटर वाले, आप वो लॉगिन कर लीजिए। हाँ जी। कौन सी वाला नाम क्या है? गुरदीप
3.1.3 हाँ हाँ, लेकिन तो फिर आपका वो पासवर्ड काम नहीं कर रहा है ना, गलत है ये। LMS @ 1 2 3 हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड ही है जो एलएमएस का होता है। डिफॉल्ट का। चलो ये इस तरीके से दिखाई देता है, मैं इसे ही बता दूंगा, देयर विल नॉट बी एनी इशू। ओके फाइन। सो जब आप अब जाओगे सबसे पहले, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, आपके कोर्सेज वगैरह आता है। यहाँ पे जो कोर्सेज आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं वो मैपिंग यहाँ पे होता है, 2 3 4 जो भी कोर्सेज वगैरह होता है, साइबर सिक्योरिटी, IT का जो भी है ना, आपकी कोर्सेज वगैरह होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखाई देता है। ठीक है, हमारा जो काम है यहाँ पे, और सर आपकी आवाज ना थोड़ी वो आ रही है आवाज? हाँ जी। गुरदीप एक मिनट एक मिनट। लीमा, मैंने अभी मोहित को फोन मिलाया है। तीनों की आईडी, पल्स आईडी और एलएमएस आईडी मेरे पास आएगी थोड़ी देर में, मैं ले लूंगा। और सभी को मैं बता दे रहा हूँ, आपका रीसेट पासवर्ड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, वहां से रीसेट कर देगा। तो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे रीसेट पासवर्ड आएगा, प्लीज उसको नोट करिए और प्लीज रिकॉर्ड में रखिए अपने पास और मेरे पास, सो दैट मैं रिकॉर्ड में रहूं, मतलब मिस ना हो प्लीज। ठीक है? हटा दो ना वहाँ पे, NA कर दो, नॉट अ क्लियर। तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड होती है जो आपको दिखाई देता है कि कितने आपने प्रोग्रेस किया, क्या क्या किया है वहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड में आपको दिखाई देता है टोटल कितने बैचेस है, कितने पार्टिसिपेंट है। ओके, यहाँ जैसे कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट 1 है, बैच 1 है, इंडक्शन वाला है ये, उनकी 2 दिन हुआ है, 4 आवर्स है ना, प्लस इनका ये हुई है क्लासेस वगैरह। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सर्टिफिकेट पेंडिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ, एवरीथिंग, कौन कौन सी दिन में उनकी इंडक्शन हुआ है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगा। काइंड ऑफ स्मॉल डैशबोर्ड होती है। ठीक है, जहाँ मैंने कोर्सेज के बारे में आपको बताया, क्लिक करते हो यहाँ पे, यू विल है ना एबल टू सी हियर कोर्सेज की कौन कौन सी कोर्सेज वगैरह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज नेम यहाँ पे होगा और कोर्सेज की कोड होती है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, लिंक में अगर आप जाओगे तो फिर क्या है, जो का कुछ है न्यू है वो आपको दिखाई देगा, जो जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ अगर लाइव क्लास में आप जाते हो तो यहाँ पे वो दिखाई देता है जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपको होता है। ओके, कौन सी कब स्टार्ट होने वाला है ये वो आपको दिखाई देगा, कौन सी दिन में है, कौन सी बैच कोड है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ज्वाइन करने के लिए लाइव क्लास का, कौन पढ़ा रहा है पिछले 5 दिन का, यहाँ पे आपको नीचे तक की दिखाई देता है। ठीक है, जब आप देखना चाहते हो 5 दिन तक आप देखना चाहते हो तो 5 दिन तक सेट करना चाहते हो, यहाँ 15 दिन का या 30 दिन का मुझे देखना है कैलेंडर, कौन सी लाइव क्लास है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, सारे लाइव क्लास आप देख पाओगे। पास्ट को क्लिक करना है तो पास्ट वाला आपका आ जाएगा, लाइव वाला देखना है आज के दिन में जो जो चल रहा है तो वहाँ पे ये दिखाई देगा, अपकमिंग देखना है तो अपकमिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चैलेंजेस, अगर जो आपने सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ आपने किया है ना, कुछ चैलेंजेस वगैरह है आपने नोट डाउन किया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अभी एक्टिव है, कोई चैलेंजेस नहीं है, तो इसलिए इसमें ब्लैंक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कोर्स कंप्लीट करता है तो फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाई देता है। ठीक है, हमारी जो मेन वर्क होगा इसमें फैकल्टी डैशबोर्ड है। ठीक है, जो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे अगर आप जाओगे फैकल्टी डैशबोर्ड में इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा ओल्ड वाला वर्जन, मैं स्विच कर रहा हूँ ओल्ड के लिए क्योंकि ये न्यू हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ओल्ड वाला जो वर्जन है वो आ जाएगा, लुक लाइक इस तरीके से। देख लो ये ओल्ड है, अगर न्यू पे मैं स्विच करूंगा तो ये न्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो ज्यादातर मैं ओल्ड में जाता हूँ तो फिर ओल्ड को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ओल्ड वर्जन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं आपकी
लाइव क्लास जिन्हों मैंने आपको बताया था वहाँ पे दिखाई देता। अगर कोई लाइव क्लास आपको ओके चेंज करना है, एग्जाम्पल के लिए लाइव क्लास जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आपकी वहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होती है। लाइव क्लास का मतलब ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड की नहीं। ठीक है, तो आपको इतना ही पोर्टल की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका LMS ID जैसे आपकी इंडक्शन ID खोला है वैसे उनका भी LMS ID खोलता है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, या कैरियर बैच आप चला रहे हो तो स्टूडेंट्स का इसमें आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो लाइव क्लास में, इनकेस आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, आज के दिन में आपको कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ हो गया, क्लास को आप चेंज करना चाहते हो तो आप मैनेज में क्लिक करोगे। मैनेज में क्लिक करने से इस तरीके से आपकी स्केड्यूल दिखाई देता है। टाइटल होगा, आपकी स्केड्यूल यहाँ पे होगा कौन सी दिन में है। ठीक है, ये इंडक्शन वाला आईडी है, कौन सी कोर्स से कितने ड्यूरेशन यहाँ पे आ जाएगा। कुछ एडिट आपको करना है तो एक्शन के नीचे जो है ना एक बटन होती है एडिट वाला, ओके, बिलो द एक्शन यू हैव टू क्लिक देयर। वंस यू क्लिक देयर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास चेंज करना चाहते हो तो नीचे आप आते हो उसका, यहाँ पे इसकी चेंज होती क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे 18 तारीख को नहीं लेना है, दूसरा तारीख, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा है कुछ इशू के वजह से, तो कल मैं शुरू करना चाहता हूँ। कौन सी टाइम है, हो सकता है सुबह 10 बजे 8 बजे, टाइम इसमें सेलेक्ट करोगे, देन उनकी ड्यूरेशन इसमें डाल दोगे। ठीक है, सिमिलर उसकी एंड डेट भी इसमें डालोगे और इसमें आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। आखिरी में आके आपको सेव करना पड़ता है। क्लियर, सेव कर दोगे तो वो क्लास क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए चला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेम्बर, क्लासेस जब आपका कोई चेंज होता है तो पास्ट वाला चेंज नहीं होता है, फ्यूचर वाला फ्यूचर का ही चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए आज 5 तारीख है, ओके, 4 तारीख की क्लास आपने नहीं लिया तो 4 तारीख वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो जा चुकी है। तो ऑलवेज आपको रिमेम्बर होना है कि 5 तारीख का 4 बजे से लेके आज 5 तारीख आपका हो गया। इफ यू ओनली चेंज था है ना वो कोर्सेस, तो आप सुबह वाला नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। फ्यूचर टाइम और फ्यूचर डेट को ही हमेशा आप क्या कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। तो हमेशा रिमेम्बर, आपकी फेस्टिवल आता है तो आपको पता होता है कि उस दिन बस छुट्टी रहेगा या क्लास नहीं होती है ऑनलाइन या कुछ है, तो उसी हिसाब से आप चेंज करके इसमें बदल दो। क्लियर, फाइन। सो दिस इज व्हाट करने के बाद आपकी होता है क्लासेस का। नाउ अभी हम आते हैं आपका क्लासरूम वाले में। लेट्स गो एक्टिविटी में। ठीक है, सो एक्टिविटी में जब हम आते हैं यहाँ पे तो काफ़ी सारे एक्टिविटी होती हैं जो स्टूडेंट्स का, जो आपको पता चलता है क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे है ना, बच्चे ने क्या क्या किया, जैसे कि होता है प्रोजेक्ट वर्क होता है वहाँ पे, ओके, और मॉड्यूल असेसमेंट होता है स्टूडेंट का, तो उसमें आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा। ओके, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स को लिखते हुए फीडबैक, साथ साथ आप डाउनलोड करना है तो इसमें डाउनलोड आप कर सकते हो। ओके, क्रिएट करना है इसमें क्रिएट करोगे तो बच्चे इसमें क्रिएट करते हुए क्या होगा, एक ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पे लिखने के लिए कि कोई सब्जेक्ट में लिखना चाहता हूँ, असाइनमेंट है, एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्ट वर्क मेरा टाइटल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ में मैं चूज करता हूँ कौन सी कोर्स के लिए फॉर्मेट लिखना क्या है, इसमें सारी डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आसिफ को मुझे असाइनमेंट मिला है। ओके, तो इसमें मैं लिख दूंगा डेट, टाइमिंग, सब कुछ, नंबर होगा, कितने किया, मार्क्स कितना है, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे वो डेटा को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एक्सपोर्ट करोगे तो जो आपने टाइप किया, सबमिट किया था, उसको देखना है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। फाइन, यहाँ पे उनकी टेस्ट का है, जो भी है
कॉपी है, ज्यामिति वाला वो एगो सारे बंद यहाँ पे करवा दें रहता तो है। जिग जगह कौन से कौन सी टेस्ट दिया, कौन कौन से प्रोजेक्ट आर हुआ, आई पोस्ट में इवैल्यूएशन जे वगैरह सिलेक्शन हुआ, लिखवा से गनी क्या करवा क्या दें हुआ तो वहाँ पे, सजाई ये सब चीजें कुछ यहाँ वैसे पे आपको दिखाई देता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी कम्युनिकेशन। सबके समान कर दिया नहीं ओके, जगह जो ठीक है कि नहीं इसमें ऑनलाइन जब ज्वाइन करते हैं ना, तब ये कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन अगर भेजना अरे चाहते हो स्टूडेंट्स को, रिमाइंडर लेबर लगे रहते एग्जाम्पल सामान बदलेगा नहीं 4 बजे का उनका क्लास है, ठीक है, और आप चाहते हो कि बच्चे को 3 बजे कोई इधर पर मारने नोटिफिकेशन तो चले रोज जाए ना कि आज क्लास इधर है, पर मार तो ले इसमें ये बनी क्या कर होगा सकते हो, स्टूडेंट की ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, उनकी व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, और स्टूडेंट्स को रिमाइंडर के लिए भेज सकते हो, जो स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है अगर उन लोग एलएमएस से लॉगिन है तो। क्लियर? अब चलते हैं हमारी एनालिटिक्स में, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एनालिटिक्स में हम आते हैं तो आपको ये काम आएगा। एक मिनट, हेलो, ये बहुत काम आएगा एनालिटिक्स में। रिपोर्ट्स अगर क्लिक करोगे तो आपको एंटायर रिपोर्ट सेंटर में, जब आप इसमें जीरो दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सेंटर का नहीं है। ओके, वंस यू गेट द सेंटर रैंकिंग एनालिटिक्स के बाद अगर क्लिक करो और रिपोर्ट्स में, यहाँ पे स्टूडेंट्स की सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देगा। उनकी सेल्फ स्टडी हो गया, उनकी अटेंडेंस होगी, उनकी प्रोजेक्ट वर्क होगी, उनका जो कुछ भी होता है ए टू जेड सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसमें आप क्लिक करोगे तो टाइटल वाइज वहाँ पे रहता है। उसको क्लिक करने के बाद आपको एक काम करना पड़ता है, वहाँ पे जाके डेट सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है कि आपकी क्लासेस में हजारों स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक एक स्टूडेंट करके तो आप ढूंढोगे नहीं, तो एक बैच में है ना बंच ऑफ स्टूडेंट होते हैं। इन वन बैचेस देयर विल बी 15 या 20 स्टूडेंट होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी ऑफ योर क्लासेस। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे क्लिक करते हो, जो रिपोर्ट आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसका एक बैच कोड होता है ना, जिस भी बैच आप बैच स्टार्ट जब उसमें मेंशन करोगे तब जाके ही ये डाउनलोड होगा। दो चीज मेंशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हो, पहले तो आपको स्टार्ट डेट एंड डेट पता होना चाहिए उस पेज का। दूसरी चीज है उस पेज का कोर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्स एक कोर्स नहीं कर पाते आप, 4 5 6 7 कोर्सेज करवाते हैं। तो आपको बैच सेलेक्ट करना है, दूसरा उसकी डेट है ना, ड्यूरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ है कब खत्म हुआ है वो सेलेक्ट करना है, तीसरा कोर्स सेलेक्ट करना है। तो इन 3 चीजों आप राइट तरीके से सेलेक्ट करोगे तब जाके आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगा। क्लियर? फाइन, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऊपर का तो लाइव क्लास वगैरह उतना ये नहीं है, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से सेंटर कोऑर्डिनेटर ट्रेनर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीज कि रिपोर्ट कहाँ से मैं देख पाऊंगा, स्टूडेंट्स का, बैच का, और रिपोर्ट कहाँ से मैं डाउनलोड कर पाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को मैं दिखा पाऊँ, मैंने मैनेजर को मैं बता पाऊँ। कल को मैनेजर आपको पूछेगा कि आपका एक बैच है हमने रनिंग किया था, वो कैरियर बैच हो गया या स्पेशल वीमेन बैच हो गया, एलएमएस में ना सिंक हो चुका है, उस बैच का मुझे चाहिए स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी, तो यहाँ से आप दे सकते हो। उस बैच का मुझे चाहिए प्रोजेक्ट वर्क, उस बैच का मुझे देखना है कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए या कितने बच्चे का एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे, वो देखना है। तो ये रिपोर्ट्स आपको मदद करेगा, ठीक है। और इनमें क्या है, दोबारा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, देयर आर 3 थिंग्स बहुत की है आपको याद रखना के लिए, डाउनलोड करने के लिए इस रिपोर्ट को। सबसे पहले एंड आना स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको पता होना चाहिए। दूसरा उस बैच का क्या बैच कोड आपको पता होना चाहिए। तीसरा वो कौन सी कोर्स में है, राइट? जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो स्टूडेंट को, कैसे करते हो रजिस्ट्रेशन? कोर्स वाइज करते हो ना, हर एक स्टूडेंट को एक कोर्स नहीं देते हो, कोई दूसरे दूसरे कोर्स के लिए आते हैं। जब स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक साथ बल्क में, जो मैं आपको सिखाऊंगा कल की बैच होती है, तो वो 15 स्टूडेंट का एक बैच बनती है, उसका एक बैच कोड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के
लिए मेरी एक्सेल शीट में ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक बैच है B250, B2 से शुरू होता है, 81263 है, राइट। इस बैच में देख लो कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट है। यहाँ पे आ रहे हैं नंबर्स, देख पा रहे हो आप लोग। तो ये आपको चाहिए होता है। दूसरा क्या आपको चाहिए होता है, कोर्स। ये देखो एक ही कोर्स होगा इसमें, क्या है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन आईटी, और इसका एक स्टार्ट डेट एंड डेट होगा, वेर यू कैन सी यहाँ पे। इसकी स्टार्ट डेट ये रहा, इसकी एंड डेट ये रहा, इसकी रिवाइज एंड डेट ये रहा। ये देखो इसकी स्टार्ट डेट लिखा है यहाँ पे, इसकी प्लान एंड डेट है, बैच का एंड होने वाला है, इसकी रिवाइज एंड डेट है, ठीक है। रिमेम्बर, स्टार्ट जो हो बैच होती है वो आपके हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन एंड डेट जो है ना, सिस्टम ऑटोमेटिक दे देता है आपको कोर्स वाइज। इसलिए कोर्स मैपिंग होता है आपकी एलएमएस में, पल्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 15 दिन का क्लास है या 15 सेशन है, 20 दिन का कोर्स है या 1 महीने का कोर्स है, सो आपके हाथ में क्या रहता है, स्टार्ट डेट है। आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, बैच में चाहता हूँ कि 5 दिन के बाद स्टार्ट हो या कल स्टार्ट हो, दिस विल बी इन योर हैंड। लेकिन फ्यूचर डेट क्या होगा, ये होता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि फ्यूचर डेट होता है, तो उसके बाद एक होता है रिवाइज, यानी कि इस फ्यूचर डेट को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ पे रिवाइज करते हुए। कैसे, बैच को पुल करने के लिए। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारी बासिस में 1 महीने तक एक जगह में बास रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे लोकेशन में चला जाता है, हमें मिलता है स्पेसिफिक टारगेट कि इस महीने में हमें 400 या 300 स्टूडेंट इस कम्युनिटी से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस गांव से कंप्लीट करना है। उसके बाद जाके नेक्स्ट मंथ में आप मूव करोगे। तो हो सकता है आपने बैच को स्टार्ट किया 15 तारीख को, सोच लो यहाँ 15 तारीख है, ठीक है, और वो 20 दिन का कोर्स है। तो कब जा रहे हैं वो, कब जाएगा वो डेट, प्लान एंड डेट कब जाएगा, 20 दिन की कोर्स है तो हाँ जी, 30। नहीं 30 कैसे जाएगा, 20 दिन की कोर्स है तो। बताओ मुझे रंजीत, साहिल। सर 5 से स्टार्ट है तो। हाँ जी, सर एक बार वापस से क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 15 तारीख को एक बैच स्टार्ट किया, 20 दिन की कोर्स है, तो वो खत्म कब होगा, सर 5 को। 5 तारीख को, राइट। मैं देख रहा हूँ कि आप सुन रहे हो कि नहीं, मिस नहीं करना। तो आपका कब ये हो रहा है, 5 तारीख को खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी टारगेट क्या है, 5 को नहीं लेना है आपको, 30 से पहले खत्म करना है, ताकि अगले महीने दूसरे लोकेशन में जाना है, बस। क्लियर। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू रीशेड्यूल द बैच। बैच जो है आपको पुल करना पड़ता है, कुछ सेशन होता है उसे मर्ज करना पड़ता है, यानी कि व्यू तक আমি যেতে দেখো आपकी वॉइस सर बहुत ही कम आ रही है রুলার গ্রিড লাইন নেভিগেশন आ रही आवाज, ଏବେ ଦେଖ 1 मिनट दो मुझे। वन पेज मल्टीपल पेज पेज विड्थ देखो अच्छे से देखो इक्वल टू आर एन डी करब आईना 100 लिखिदेव क्या 100टा पैराग्राफ हमके डिस्प्ले करवार अच्छे। तो 100 पैराग्राफ डिस्प्ले है बेल हमको 8-10टा पेज मिल जावा, ठीक है। एबे देखो एबे ई ऊपर ने आम काम करब, ठीक है, केनता कर देखो वन पेज ने एका थीसी हेती लाइक गोटे पेज डिस्प्ले होचे, ध्यान दी कर देखो, ठीक है। मोबाइल बाटे ध्यान नजर जाऊे हैं क्या इंटरव्यू है, आ रही आवाज, यस सर। ओके। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पेज इंटरव्यू को पुल करना पड़ेगा। पुल का मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे खींचना है। सो आपकी 20 सेशन को 15 में आपको मोड करना है, यानी कि 2 दिन का क्लास में आपको 1 दिन लेना पड़ेगा,
तब जाके वो पुल होगा। एग्जाम्पल के लिए कि आज 5 तारीख है, 6 तारीख वाला और 7 तारीख वाला आप 6 तारीख को लेते हो, तो देर विल नॉट बी 7 तारीख में क्लास होगा, और जो 8 तारीख था वो 7 तारीख को आप लेते हो, तो सेशन क्या अलग अलग करना बाटे पड़ता है, देखिए आपको कथा रिस्केड्यूल ऑनलाइन करना के पड़ता है, ताकि ना 30 से पहले उसे आप खत्म करो, ताकि वो कंप्लीशन में आप दिखा पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट डेट आपके हाथ में रहता है, लेकिन प्लान एंड डेट लेकिन सिस्टम आपको लाइव देता है, इंटरव्यू एंड देन उसे आप पुल करना दुई चाहते हो, मिनट सो दैट्स कॉल्ड वॉइस द कॉल में रिवाइज डेट। ठीक है, सो वेर बी वी वर टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्ट द कर दे एक रहा बैच में बैच कोड होती है, जहाँ सेवरल स्टूडेंट होती है, एक कोर्स होता है जहाँ आपको हाँ एतले स्पेसिफिकली पते तो छे बेलिगर भावला ठीक कथा क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट को डाउनलोड करने के क्या लिए रे उसमें तुम आपको बच्चे डालना पड़ता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट्स यहाँ Yes, sir. तक? Yes. ओके फाइन, लेट्स मूव, दूसरी हम जाते हैं फादर क्लासरूम ऑफ पॉलिटिकल सेशन साइंस में। के ठीक ने है, क्लासरूम सेशन में क्या होता है, यहाँ जब फादर आप ऑफ क्लिक पॉलिटिकल साइंस करते हो की है यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, के ने फादर पॉलिटिकल साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये अरिस्टोटल इंपॉर्टेंट नहीं जान था, जी सिमिलर वेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट मैं है। भी नहीं ठीक जाना है, मैं भी तो पॉलिटिकल तो साइंस यहाँ पे वाला अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी सेशन वगैरह इसमें दिखाई देता है। देखो ओके, क्लासरूम का सेशन कब है, तो यहाँ पे दिखाई देता है, और उसको आप क्या कर सकते हो, इसमें क्लिक उड़िया है करोगे कि तो सीधे क्या आप क्लास में अटेंड कर पाओगे। उड़िया है कि हिंदी है जो ऑनलाइन मैंने यहाँ पे बताया था ऑनलाइन क्लासेस का, तो इधर से एक लाइव दिखाई देता है। ठीक है, उसमें आप क्लिक करोगे तो सीधे जाके आप उसमें अटेंड कर पाओगे। दूसरा, ये अटेंडेंस है, मार्क अटेंडेंस। ये अटेंडेंस क्या होता है कि आपने क्लास ले लिया हर मैंने बोले आज, कहीं ठीक है, पार्थिव अच्छे हर बुड़गाड़ा शाम को जेंटा आपको क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट की अटेंडेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या ये भी होता है, ऐसा बच्चे क्लास लेने के बाद वो दिन दिखाई देता है, यहाँ पे सेशन का नाम रहता है, उसमें आपको क्लिक करना सर पड़ता है। अर्जुन वो ठीक है, इसमें हवा देखो कोई भी नहीं है, बाहर इसलिए बाहर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें आता है आपका कि ये टाइटल इस सेशन में इस टाइम में क्लास लिया गया, उसमें अगर आप क्लिक करोगे आपके में वो होगा, क्योंकि ये इंडक्शन वाला है, इसी की वजह से इसमें नहीं है। उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं का नहीं एटा नाम भी आ जाता है, बाहर छे सब साइड में बाहर ना छे सिना स्टूडेंट्स प्राइवेट का रहता नाम है यहाँ सब पे आता है, मिली उनकी जाए किसी ईमेल सुविधा आईडी नहीं आता है, जीवा का चाहले वहाँ पे मिली एक बा लिखा जीवा रहता है समझ स्टेटस। स्टेटस के नीचे क्या होता है, एक बॉक्स जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है, उसमें क्या आपको थे क्लिक बच्चे करना पड़ता है। नाम रहेगा इसमें, जैसे कि एक बैच में 15 स्टूडेंट, वो क्लिक करोगे बैच तो 15 स्टूडेंट का नाम एटा राहुल, हंती नहीं दी काजल, तो हंती नहीं दी राहुल को आप सेंड बेले करना है, एटा अंगनवाड़ी तो बन के आपको का दवा ऐसे ही छोड़ देना है ब्लैंक। प्रेजेंट करना है तो तो आपको मैं क्यों क्लिक अंगनवाड़ी करना पड़ता है, क्लिक करने के बाद नीचे आपके आपको सेव अंगनवाड़ी है क्या करना तो मैं पड़ता है। सेव नहीं में क्लिक करोगे, इट मीन स्टूडेंट्स अंगनवाड़ी का ने पहला परे अटेंडेंस मार्क हिस्से कर बाटी कटा लेते देवा हो। हैला ठीक तो है, अंगनवाड़ी ने पके थी इंडक्शन आईडी है, दैट्स द रीजन यहाँ पे ये आपको हैला नहीं ना दिखाई दे टेस्ट रहा है। ये बेले अगर आपकी जो सेंटर का होगा तो उसमें आपको इसमें दिखाई देता है क्लासेस वगैरह कब हो रहा है, क्या नहीं, ऑनलाइन है कि नहीं है, तो उसके बाद आप अटेंडेंस उसमें मार्क कर दोगे। क्लियर, नहीं तो माडा एरिया है बेले कुटा हिसाब देवे नहीं कुटा हिसाब नहीं देवा Yes, sir. यहाँ पे होता है मैनेज वाला। ओके, क्लासरूम के बाद जो आप लोगों को मैंने पहले ही दिखाया था, एस टी यही एस सी का लगे वो लाइव 10% सेशन अधिकार में भी थी दिखाई देगा कि क्लास तो का क्या करना 10% है तो जिन आपको। भी बढ़वाना कोई वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क, आप स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट वगैरह हाँ की है 10 तो पॉइंट तो एडिट में पॉइंट जाके बेले आपको परसेंट क्या करना है पड़ता है, ଆଉ सारे यहाँ ଗୋଟେ पे କାମ एडिट କରବା ବୋଲେ करते ହେବା हैं कि ମୋର୍ ବାବା बच्चे ये ମାମା प्रोजेक्ट कर ବାବାକେ रहे ସବେ ଗାଁନେ हैं, इस ସବେ दिन में ଛାଡ଼ିଦେଲେ ये ମୋକେ है, एकଲା डिटेल्स सर्विसन वगैरह बोलिକରି इसमें आप भर ଦେଖାଲେ ହେଟା सकते 10 मार्क मिलवा हो। उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मेन आपका क्या है इसमें से, आपका मेन हुआ है एनालिटिक्स और क्लासरूम में। है बुझली ना एनालिटिक्स में जी क्या है, रिपोर्ट सबको मिलेगा। क्लासरूम में क्या है कि अटेंडेंस स्टूडेंट्स का मार्क करना होता है हाइब्रिड मोड में ଭଲ ଥିମନ୍ତି ପକା जो ଏସଏସସି କି क्लास କ'ଣ आते ବାହାର हैं। ସ୍ଥିତି ପକା ପ୍ରିପରେସନ୍ କରିକରି କାଣି ପାବୁ ठीक है, तो दिस इज अबाउट एलएमएस का सार है। ଫିମେଲ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ है कोटा फीमेल है बेले कि जॉब लिमिटेड अच्छे ना गुटे ये कहाँ मिलता है आपको, फैकल्टी, अगेन आई एम रिपीटिंग,
आपको आना है एनालिटिक्स, जहाँ पे रिपोर्ट मिलता है, रिपोर्ट्स। यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स क्लिक करोगे तो सारे रिपोर्ट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। कैसे डाउनलोड कर पाओगे आप लोग? स्टार्ट डेट, एंड डेट डालते हुए, बैच कोड डालते हुए और कोर्स नेम डालते हुए, जो रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस हो गया, सेल्फ स्टडी उनका हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उसकी गाइडेड लर्निंग हो गया, उनकी CMLS रिपोर्ट हो गया, जो भी रिपोर्ट आपको चेक करना है, आगे भेजना है या स्टूडेंट्स को दिखाना है कि दिस इज व्हाट सो फार यू हैव डन, इतने दिन की कोर्स में आपने ये किया, दिखाना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अटेंडेंस के स्टूडेंट्स के लिए जाना है, तो क्लासरूम सेशन मार्क अटेंडेंस आपको करना है। यहाँ पे आपको वो सेशन दिखाई देगा, जहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी, नाम और स्टेटस इसमें होगा। स्टेटस में ब्लैंक छोड़ोगे तो एब्सेंट होगी, उसमें टिक मार्क करोगे, स्टूडेंट के बगल में टिक मार्क करोगे तो वो प्रेजेंट दिखाई देगा। सारे स्टूडेंट ही प्रेजेंट है तो एक में स्टेटस में क्लिक कर दोगे, सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। नीचे आपको सेव बटन रहेगा, आगे से मल्टीपल पेज बोले एका संगे 3टा पेज दिसबा और पेज ठीक विड्थ है। बोले पूरा दिस इज व्हाट आज के लिए विथ किसी को पैनल से पूछना है कुछ? बुझ पारले 3टा तो पता चली ना जाएगी ना इसकी? क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी ना सर इसकी? मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है इसका। आपकी में से किसी ने किया है ना रिकॉर्डिंग, मेरे ख्याल से। हाँ शायद ठीक है। इनके कहाँ पे भी स्टक है? LMS पूछ सकते हो। LMS में वही दो चीज इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है और अटेंडेंस मार्क की बात है। एबे देखो ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपकी देखो ऑनलाइन 3टा तो क्लासेस जान लो नहीं 3टा पेज होती, वाली करी मानी ऑफलाइन लिया क्लासेस तुमके होती है, पहला स्टूडेंट पेज पास के अंदर आएंगे, के देखी पढ़ेंगे, करी तो आपका ज्यादा यूज होगा पल्स में। पहला पेज के देखी करी ये अक्षर के देखी करी तक ट्रांसलेट करवार छे लास्ट पेज नहीं ना जहाँ वर्ड लिखा है छोटा के लास्ट ठीक है। पेज नहीं तो ट्रांसलेट करवार छे तो किसी केनता को करबो सवाल पूछना इना है? के आसलो बेले वर्ड नहीं देखबार ना ऊपर अछि ऊपर के गले तले कर्सर नहीं आसबार ना ई प्रॉब्लम और बंटवा लगी है सी स्प्लिट जो के लिए स्प्लिट के क्लिक करबो स्प्लिट कर देले ऊपरे तले का दी भागी जैसी तो इसकी से गुटे सिस्टम पेज पे तो ऊपरटा के पूरा ऊपर के धरना वो हाँ जी। जैसे आप जो अभी बता रहे थे LNMS के बारे में, LMS, हाँ। सिस्टम पे अगर प्रैक्टिस करें एंड टू एंड हला तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। हाँ जी, हाँ जी, आपके पास वो आईडी होगा ना, तब जाके आप उसे देख पाओगे। देखोगे तो वहाँ पे नाम्स वगैरह रहेगा, क्लिक करोगे जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या है नहीं है, और जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप पूछ पाओगे। तो आपके पास मेन लॉगिन आईडी होगा। तो यही गौरव सर कह रहे हैं ना 2 दिन के अंदर लॉगिन आईडी होगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट वन। इनकेस आपको जहाँ डाउट लगता है बुझ पारला मेरे जी तो इटा यूज है स्प्लिट उठावार लागि रिमूव स्प्लिट क्या करसी सेम ठीक है। पेज और के किसी भाग को में भाग कर देसी ऊपर यार तले कर बुझाला तो इटा करी कर देखो गुटे पैराग्राफ टाइप करबो टॉप पैराग्राफ ठीक है। देखी गौरव सर आप हो वहाँ पे? तले ने टाइप करबो स्प्लिट करी करी ठीक है। गौरव सर नहीं है मेरे ख्याल से, वो मीटिंग में कहा दूसरे में बिजी होगा। ठीक है, देन एवरीवन है, कल मिलेंगे दोबारा। टेक केयर जी सर। पल्स की ट्रेनिंग के लिए। ओके सर। कल Thank you, sir. 8 AM ना सर? ओके। कितने बजे? कल सीरियल टाइम मैंने अभी नहीं देखा है ना इसका, वो टाइम पूछ लिया आपसे। ये आपका 250 250 में है ना जी? ठीक है जी सर। ओके बाय जी थैंक यू सर। वेलकम। हाँ रिकॉर्डिंग में तो खोजी था।